अभी नजर डालत रहन अब तक के बड़का खबर में। अब बेरा है खास रिपोर्ट के। आवा देखथन खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिला के पुलिस अधीक्षक एसपी अभिषेक पल्लव हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाछू बछर में होए नक्सली घटना के विवरण देते हुए कहिस कि आने वाला बछर में नक्सली मन ऊपर और बड़े बड़े अभियान चलाए जाही। 14 हथियार बरामद हुए और 16 जो है आईडी बरामद हुए। विधानसभा का चुनाव जो था एक चैलेंजिंग चुनाव था, जिसमें कि चुनाव से पहले 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें कि नीरावाया में मीडिया कर्मी के साथ 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए और सीआईएसएफ की प्राइवेट बस ब्लास्ट हुई थी, जिसमें कि एक सीआईएसएफ कर्मी शहीद हुए, 2 घायल हुए और 5 सिविलियन जो है वो मृत हुए थे। नक्सली फ्रंट पे हमने हमारा जो रोड है वो कोंडा सांगली तक पहुंच पाया। इस साल 2018 में 3 नए कैंप बने। कोंडा सांगली में कैंप बना, तुमकपाल में कैंप बना और मालेवाही में कैंप बना। छिंदनार में अभी कैंप का प्रपोजल स्वीकृत हुआ है। आने वाले समय में और भी ज्यादा फॉरवर्ड कैंप कोटाली की तरफ, बुनियापाल, हिरोली की तरफ, कामालू, पंडेवार की तरफ लगाए जाएंगे। सुकमा और बीजापुर, नारायणपुर तीनों के संघर्ष जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेशन करके आने वाले समय में और स्मार्ट ऑपरेशंस किए जाएंगे। और निश्चित रूप से जो शासन की मंशा है कि डेवलपमेंट लेड नक्सल ऑपरेशंस हो, कि जहाँ अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क बन पाए, हॉस्पिटल बन पाए, स्कूल्स बन पाए, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जैसे इस वर्ष विधानसभा चुनाव में 90% बूथ जो है जहाँ पर थे वहीं पे लगे। 276 में केवल 18 बूथ रिलोकेट हुए। निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी एरिया नॉर्मलसी आएगी और आने वाले समय में नक्सल सिचुएशन पे काफी कुछ काबू पाने में सफल। कोंडा सांगली में कैंप लग गया है, वहाँ पे पुलिया का काम तेजी से चल रहा है। रीटेंडर हुआ है, आगे 9 किलोमीटर का फर्क बचा है। फरवरी से इसका कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू किया जाएगा और निश्चित रूप से कोशिश रहेगी कि बारिश के पहले जयगुंडा तक इस सड़क को पहुंचाने में हम सफल हैं। कितना चैलेंजिंग रहेगा सर नक्सल मामलों में 2019 में, क्योंकि शासन बदली है, नक्सल अभियान का लड़ने के तरीकों में भी तब्दीली की बात कही जा रही है। निर्णायक दौर में नक्सल अभियान पहुंच चुका है। पिछले 2-3 वर्षों में नक्सलियों को पे जो है सार्थक बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। निश्चित रूप से अब हमारी कोशिश रहेगी कि ग्रामवासी, गांव वालों को, ट्राइबल्स को, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्फिडेंस जीत के जो नक्सली मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं उनको सरेंडर कराएं। जो छोटे कार्डर हैं उनको अरेस्ट करें और जो बड़े कार्डर हैं पुलिस मुठभेड़ यदि हो तो फिर उनको ढेर करने की कोशिश करें। बताया है और डीजीपी महोदय से भी मार्गदर्शन मिला कि नक्सली जो हिंसा है उस पर कंट्रोल रखना पुलिस की जो है मंशा है। एरिया डोमिनेशन लगातार किया जा रहा है। जो थानों को जो है सशक्त बनाया गया है, आसपास आसूचना तंत्र को मजबूत करके ड्रोन से भी जो है उड़ा के नक्सलियों पर नजर रखी जा रही है। जब भी कोई सटीक आसूचना आएगी तो उस पर ऑपरेशन किया जाएगा। जो लोकल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और निश्चित रूप से जो डेवलपमेंटल कार्य हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। विकास की बात कही जा रही है, रोड, सड़क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आंगनबाड़ी, उसके कंस्ट्रक्शन में यदि नक्सलियों द्वारा किसी तरह से व्यवधान पैदा की जाएगी तो उसका जो है डट के जो है मुकाबला किया जाएगा। सर पूर्व की तरह अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है या बंद कर दिया गया है? सर्चिंग अभियान सीआरपीएफ द्वारा और जिला पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि गांव वालों को इन सर्चिंग ऑपरेशन से कोई